आर्टिकल 22 जी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 वो प्रोटेक्शन देता है और एक बुनियादी हक देता है कि अगर किसी क्रिश्चियन स्कूल में मुसलमान का बच्चा पढ़ रहा है तो जबरदस्ती राइट एंड रिचुअल क्रिश्चियनिटी के उस पर लागू नहीं किए जाएंगे, और वाइस वर्सा अगर किसी मुसलमान इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी मिनॉरिटी का बच्चा पढ़ रहा है तो उस पे भी उसके रस्म रिवाज उस मजहब के जबरदस्ती इंपोज नहीं किए जाएंगे, सो दैट के क्योंकि वो उसका स्टूडेंट है। तो ये एक सेफ गार्ड है। चलते हैं आर्टिकल की 22 जी, सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन ईटीसी। अब किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये सेफ गार्ड हासिल है कि उसको कोई खास मजहब उस पर इंपोज नहीं किया जाएगा किसी पे भी, ठीक है जी। अब वो कहता है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। किसी मजहब की इंस्ट्रक्शन किसी के जेर साया, किसी मजहब के जेर साया भी या पैट्रोनेज कर रहा है या फंडिंग कर रहा है कोई मजहब, तो उसमें जो बच्चा पढ़ रहा है वो किसी और मजहब से है तो उसे भी फोर्स नहीं किया जाएगा। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वो टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी, इवन के कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है तो उस पर भी उसे कंपेल नहीं किया जाएगा, सेफ गार्ड है। इस बात पर उसे एक्सपेल नहीं कर दिया जाएगा, निकाल नहीं दिया जाएगा कि चूंकि उसने उसकी कोई मजहबी सेरेमनी अटेंड नहीं की। आर अटेंड्स रिलीजियस वर्शिप्स इफ सच इंस्ट्रक्शंस सेरेमनी और वर्शिप रिलेट्स टू द रिलीजन्स अदर हिज ओन। हाँ, अगर उसके अपने क्रिश्चियन की है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है तो दैट्स ओके, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है और मुस्लिम की रसूमात हैं तो दैट्स टू ओके, और इसी तरह ही बाकी किसी और जो मजहब है उसकी भी। इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इसका कहता है जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन द ग्रांटिंग ऑफ एक्सेप्शंस और कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन। अगेन फिर यहां टैक्सेशन की कंसेशन की बात करता है कि जो भी अदारा किसी मजहब की बुनियाद पे उसको टैक्सेशन में कोई ना तो ज्यादा लगाया जाएगा और ना ही कम चार्ज किया जाएगा, तो ये उसका सेक्टेरियन क्रीड नस्ल उसका मजहब ये डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा कि इस वजह से उसे कम या ज्यादा चार्ज किया जाए। अब एक सब्जेक्ट टू लॉ है जी ये कंडीशन। नो रिलीजियस कम्युनिटी आर डिनोमिनेशन, अगेन डिनोमिनेशन फिरका सेक्ट shall be prevented from providing religious instruction for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination। अब एक क्रिश्चियन स्कूल है जी, उस क्रिश्चियन स्कूल में उस क्रिश्चियन बच्चों को या बच्चे को ये वो कह सकते हैं कि वो एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट करे, और अब अगर वो कहता है इंस्टीट्यूशन तो उस पे भी लीगल पाबंदी है, कुछ ये नहीं कहा जाएगा कि आप नहीं कह सकते। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड्स फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रेस। अब वो कहता है जी अगर पब्लिक रेवेन्यू तो किसी की रेस की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, किसी के रिलीजन की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कास्ट किसी की जात की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और प्लेस ऑफ बर्थ इवन के उसकी प्लेस ऑफ बर्थ की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आगे कहता है जी नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट एनी पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। तो अगेन कहता है जी अच्छा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आ जाएगा जी इस आर्टिकल का स्कोप क्या है, इसमें सेफ गार्ड किस चीज की है, सब्जेक्ट टू लॉ क्या है और डिस्टिंक्शन क्या है, तो ये सारे इसमें इसके हेडलाइन और क्वेश्चंस के आप सॉल्व करते हुए कर सकते हैं।